ऑनेस्टली द मेन रीजन बिहाइंड माई 17 kg वेट गेन, जो मैंने इन 2 साल में पूरा वेट अपना पुट ऑन किया है, द मेन कल्प्रिट बिहाइंड दैट इज शुगर. दिस वॉज माई स्किन एंड द डे जब से मैंने शुगर छोड़ी, मेरी स्किन एकदम से ग्लोई हो गई. आफ्टर एवरी मील आई वॉज लाइक कि मम्मा कुछ मीठे में है. Hi guys, welcome back to our channel Glow Up with Shifa, where we talk about fitness, beauty and lifestyle. Today I'm sharing something that was honestly one of the toughest challenge of my life, like leaving sugar for 21 days. No sugar, no jaggery, no honey for straight 21 days. My friends and family know this very well, that how much I'm addicted to sugar. Yes, I'm using the word wisely, addicted. मुझे sugar से literally addiction है. Like I'm the person who can eat one whole box of मोतीचूर का लड्डू in a day. मुझे 7-8 गुलाब जामुन दो, मैं एक टाइम पे वो सारे खा लूंगी. आफ्टर एवरी मील आई वॉज लाइक कि मम्मा कुछ मीठे में है क्या, कुछ मीठे में है क्या. मतलब हर एक मील के बाद, स्पेशली लंच के बाद और डिनर के बाद, मुझे मीठे खाने की क्रेविंग बहुत ज्यादा होती है. ऑनेस्टली द मेन रीजन बिहाइंड माई 17 kg वेट गेन, जो मैंने इन 2 साल में पूरा वेट अपना पुट ऑन किया है, द मेन कल्प्रिट बिहाइंड दैट इज शुगर. बिकॉज एट दैट टाइम मुझे नहीं पता था कि मैं ऑल ऑफ सडन इतना वेट पुट ऑन कर लूंगी. तो शादी के बाद जब ऑल ऑफ सडन मेरा वेट इंक्रीज हुआ एंड मैंने देखा कि आई एम गोना टच 70, तो फिर जब मैंने डिसाइड किया कि अब मैं वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करूंगी, तो वर्कआउट स्टार्ट किया, डाइट स्टार्ट किया, तो ऑब्वियसली शुगर तो बंद करनी ही थी, अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट ऑफ बर्निंग योरसेल्फ आउट इन जिम. नाउ अ क्वेश्चन ऑल्सो अराइजेस, व्हाई टू स्टॉप शुगर. मतलब शुगर तो एक ऐसी चीज है ना, जो चाहे कोई भी सेलिब्रेशन हो, कोई भी फेस्टिवल हो, हमारी सेलिब्रेशन विदाउट स्वीट्स तो अधूरी है. कोई भी खुशी का मौका विदाउट स्वीट्स तो हो ही नहीं सकता. होली पे गुजिया, ईद पे सेवैयां, क्रिसमस पे केक्स, गुरुद्वारा का काढ़ा प्रसाद, वो सारी चीजें मीठी ही होती हैं. तो एंजॉय योर स्वीट्स ऑन ओकेजनल बेसिस. लाइक फेस्टिवल्स में आप अपने स्वीट्स को एंजॉय करो, बट नॉर्मल डेज में तो एटलीस्ट आप उसे छोड़ सकते हो. तो साइड इफेक्ट्स की तो एक लंबी लिस्ट है, तो स्टार्ट करते हैं. नंबर 1, वेट गेन. इट्स हाई इन एम्प्टी कैलोरीज. इट गिव्स इंस्टेंट एनर्जी, लेकिन इसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू बिल्कुल जीरो है. व्हेन यू ईट शुगर, it spikes insulin levels. इंसुलिन इज अ फैट स्टोरिंग हार्मोन. लाइक कुछ भी आप अगर हाई इन शुगर वाली चीजें खाओगे या हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड खाओगे, उससे आपका इंसुलिन लेवल एकदम से स्पाइक करता है. और जो एक्सेस शुगर या एक्सेस ग्लूकोज है, वो स्टोर करके रखता है एज फैट. वाटर रिटेंशन, ब्लोटिंग, इन्फ्लेमेशन. अगर आपको लगता है कि आप कम खा रहे हो बट स्टिल आपका फेस पफी पफी है, सोलन लग रहा है, देन एक रीजन हो सकता है कि आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन है. एक्सेस शुगर और एक्सेस सॉल्टी फूड्स लेने से बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसकी वजह से एक्ने होना या हेयर फॉल होना, स्किन ड्राई दिखना, ये सारे सिम्टम्स होते हैं. सो अवॉइड शुगर एंड वाटर रिटेंशन, ब्लोटिंग, ये सारी ही चीजें चली जाएंगी एंड यू विल लुक लीनर. अगर आप ज्यादा शुगर इनटेक करते हो तो आपका ब्रेन की जो कंसंट्रेशन कैपेसिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है इन कंपैरिजन टू द पर्सन जिसका शुगर इनटेक लो है. थर्ड पॉइंट इज शुगर एडिक्शन. ये मुझे भी है, मैं बताती हूँ. मुझे अभी जब मैंने ये चैलेंज लिया तो मुझे एक चीज की प्रॉब्लम हुई एंड मैंने सर्च किया तो मुझे पता चला कि मुझे शुगर एडिक्शन है. इसमें क्या होता है, जैसे आप शुगर खाते हो तो एकदम से डोपामिन लेवल इंक्रीज होता है. डोपामिन एक फील गुड वाला हार्मोन है. लाइक ये जब इंक्रीज होता है आपकी बॉडी में तो आपको अच्छा फील होता है. तो आपका जो मूड है वो टोटली फिर शुगर पे डिपेंड होने लगता है. वो चीज फिर आपकी बॉडी को चाहिए होती है कि वो जो मैंने फील किया था, आई वॉन्ट दैट फीलिंग अगेन एंड अगेन. सो उसके लिए आपकी बॉडी फिर बार बार शुगर मांगने लगती है एंड आपका मीठा खाने का मन किया करता है. So the more you eat, the more you crave. That's why it feels like that you cannot stop at one bite. And most commonly skin problems. Like जब से मैंने शुगर छोड़ी है ना, this was my skin. ठीक है, ऐसी दिख रही थी मेरी स्किन. एंड द डे जब से मैंने शुगर छोड़ी, मेरी स्किन एकदम से ग्लोई हो गई, सारा इन्फ्लेमेशन चला गया. अदरवाइज मेरे चीक्स के अराउंड ना रेडनेस रहती थी और मेरे यहाँ साइड्स में रेडनेस रहती थी. मुझे समझ ही नहीं आता था ऐसा क्यों है. अब एक्ने, ड्राइनेस, दिस ऑन वन हैंड एंड ऑन अनदर हैंड कोलाजन आपका ब्रेक होता है व्हेन यू ईट मोर शुगर. कोलाजन एक प्रोटीन है जो आपके हेयर, नेल्स, स्किन उसी से बने हुए हैं. अगर आप, जैसे जो बाहर इतने महंगे महंगे सप्लीमेंट्स मिलते हैं कोलाजन के, अगर आप कोलाजन ले रहे हो तो उसका कोई पॉइंट नहीं है अगर आप शुगर इंटेक बंद नहीं कर रहे हो. इफ यू आर हैविंग शुगर इन योर डाइट एंड यू आर टेकिंग कोलाजन साइमल्टेनियसली, देन उसका कोई पॉइंट नहीं है. तो एक तरफ आप कोलाजन ले रहे हो ताकि आपका कोलाजन बिल्डअप हो, दूसरी तरफ आप शुगर ले रहे हो एंड कोलाजन आपका ब्रेक डाउन हो रहा है. सो होल पॉइंट इज नल एंड वॉइड. तो अवॉइड करो शुगर इंस्टेड ऑफ टेकिंग बाहर के सप्लीमेंट्स. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली
रिस्क ऑफ लाइफस्टाइल डिजीजेस, लाइक कितनी डिजीजेस होती हैं शुगर खाने से, हार्ट डिजीजेस, फैटी लीवर, मोस्ट कॉमन डायबिटीज जो हर सेकेंड पर्सन को है। तो खुद भी नहीं, अपने मम्मा पापा से भी कहो कि स्टॉप हैविंग शुगर, स्पेशली इन फीमेल्स। लाइक हार्मोन इम्बैलेंस होना विद शुगर बहुत कॉमन है। शुगर खाने से आपके जो हार्मोनल इम्बैलेंस है वो होता है, तो आपको एक्ने होते हैं, पीरियड्स इरेगुलरिटीज होती हैं, पीसीओडी, पीसीओएस, वो सारी चीजें आप फेस कर रहे हो। सो वन ऑफ द रीजन कैन बी शुगर। तो एक बार शुगर को अवॉइड करके देखो फॉर 30 डेज, 21 डेज, एंड अपने आप में खुद चेंज नोटिस करो, देन वो आपको मोटिवेशन देगा कि आपको आगे क्या करना है। तो इसके डिमेरिट्स इतने ज्यादा हैं, सो व्हाई नॉट टू स्टॉप ईटिंग दैट, दैट्स व्हाई आई टुक दिस चैलेंज। जिसमें डे 1 मुश्किल था, बहुत मुश्किल था, बट जैसे तैसे वो गया। बिकॉज मेरी आदत थी कि आफ्टर लंच मैं कुछ ना कुछ मीठा खाती थी, हमारे फ्रिज में हमेशा कुछ ना कुछ मीठा हुआ करता था, तो मैं खाती थी। बट डे 1 पे मैंने कंट्रोल किया, डे 2 पे भी मैंने कंट्रोल किया, बट इतना सीवियर हेडेक हुआ मुझे, आई वॉज लाइक कि मेरा सर फट जाएगा, मुझे लगा मुझे माइग्रेन हो गया है, मुझे उसका रीजन नहीं पता था। फिर डे 3 पे भी जब वो स्टार्टिंग हुई हेडेक की, आई वॉज लाइक नहीं, ये कुछ और है, मुझे पता करना पड़ेगा। तो मैंने थोड़ा सा इसके बारे में सर्च किया, एंड आई केम टू नो कि मुझे ये जो हेडेक्स हो रहे हैं ये शुगर एडिक्शन है, लाइक इट्स कॉल्ड शुगर हैंगओवर। बेसिकली जब हम अपना शुगर इंटेक एकदम से बंद कर देते हैं तो हमारी बॉडी शॉक में चली जाती है, बिकॉज आवर बॉडी इज यूज्ड टू दैट डोपामिन हिट from sugar. So suddenly when it stops, your brain miss that feeling. Your brain wants that kick जो हमें कैफीन या दूसरे एडिक्शन से होता है। तो जब मुझे ये चीज पता चली, so मैंने कुछ मीठा खाया कि लेट्स सी कि खाने से कुछ सही होता है कि नहीं। एंड विद इन एन आवर ऐसे लगा कि मैंने कोई मेडिसिन खा ली है। विद इन एन आवर मेरा हेडेक चला गया, एंड मुझे एक श्योरिटी मिल गई कि ये मेरा शुगर हैंगओवर ही है। सो मैंने डिसाइड किया कि अब मैं फिर से ये चीज स्टार्ट करूंगी, एंड अपनी बॉडी को टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ देती रहूंगी, सो दैट मुझे हेडेक ना हो। अदरवाइज वो हेडेक मैं बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी, इतना ज्यादा हो रहा था जस्ट बिकॉज ऑफ लीविंग शुगर। फिर मैंने 2-3 दिन का गैप लिया एंड अपना ये चैलेंज फिर से स्टार्ट किया। इस बार मैंने कॉफी ली, डेट्स खाए, फ्रूट्स खाए, ताकि वो जो शुगर का हिट है थोड़ा थोड़ा मेरे माइंड को मिलता रहे। जब से मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की है, इट्स बीन अराउंड 65 डेज, तब से मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने बर्थडे पे, अपने मम्मा पापा के बर्थडे पे और एनिवर्सरी पे, वो सेम डे पर ही था, एंड दिवाली के टाइम पे, तो लगभग 4 to 5 डेज में ही मैंने जितना शुगर खाया है। बाकी बचे 60 डेज में मैंने कोई भी शुगरी ड्रिंक या कुछ भी शुगर इनटेक नहीं किया। तो द कंक्लूजन इज, आप शुगर को अवॉइड कैसे कर सकते हो? आप उसके रिप्लेसमेंट ढूंढो। शुगर, जैगरी, हनी, ये तीनों एक ही कैटेगरी के हैं, तीनों से इंसुलिन लेवल स्पाइक्स होते हैं और तीनों से ही बराबर की कैलोरीज मिलती है। तो फैट लॉस जर्नी पे हो तो इन्हें अवॉइड करो। मैंने सारी ही चीजें अवॉइड की थी। मुझे इनका कोई रिप्लेसमेंट चाहिए था, तो मुझे ये ट्रू नेटिव का मॉन्क फ्रूट एक्सट्रैक्ट मिला। देखो ये 100% प्योर एक्सट्रैक्ट नहीं है, अदरवाइज मॉन्क फ्रूट बहुत अच्छा होता है और बहुत ही ज्यादा स्वीट होता है, एंड इसका कोई आफ्टर टेस्ट भी नहीं होता है, विच इज द बेस्ट पार्ट। अदरवाइज आप स्टीविया यूज कर सकते हो, बट स्टीविया का आफ्टर टेस्ट मुझे इतना पसंद नहीं है, तो मैंने ये मॉन्क फ्रूट यूज किया। मैंने सितंबर से डिसाइड किया था दैट आई विल नॉट हैव शुगर, तो तब गर्मियां थी, तो मैंने लस्सी और नींबू पानी, कोल्ड कॉफी, ये सारी चीजें पी, एंड इन सब में मैंने सिर्फ और सिर्फ मॉन्क फ्रूट एक्सट्रैक्ट यूज किया था। मुझे ऐसा लगता ही नहीं था कि मैंने शुगर अवॉइड कर रखी है, छोड़ रखी है, मुझे ऐसा फील ही नहीं हुआ। अब जैसे मौसम चेंज हुआ, थोड़ा ठंडा लग रहा है, तो मैंने हॉट चॉकलेट पिया इन दिनों बहुत ज्यादा, एंड आई जस्ट लव हॉट चॉकलेट, बट शुगर के बिना पिया तो और गिल्ट फ्री पिया और अच्छा भी लगा। थर्ड थिंग जिसने मेरी बहुत हेल्प की है वो है डार्क चॉकलेट। ये अमूल की शुगर फ्री डार्क चॉकलेट बहुत टेस्टी लगती थी। ऑब्वियसली एक्सेस में नहीं खाना है, जस्ट एक आप स्क्वायर ले सकते हो इन अ डे, तो मैं वो लेती थी और साथ में लेती थी ब्लैक कॉफी। मार्केट में भी बहुत सारे शुगर फ्री ऑप्शंस अवेलेबल है। जब आपको मन करे ना कि मुझे अब कुछ मीठा खाना है और कुछ बाहर का खाना है, तो आप बाहर भी शुगर फ्री ऑप्शंस ट्राई कर सकते हो। कुछ अगर घर पे बनाना है और फ्रूट्स अगर आपको पसंद है, तो आप क्या कर सकते हो, अपनी चॉइस के कोई भी फ्रूट लो, ज्यादा मत लेना, 100 ग्राम से 150 ग्राम्स तक बस मिक्स करो या जैसे भी खाना हो, एंड उसमें योगर्ट डाल लो। वो बिना शुगर वाला योगर्ट डालना, शुगरी योगर्ट्स भी आते हैं, प्लेन ग्रीक योगर्ट डालो एंड इसको मिक्स करो, तो ये क्रीमी फ्रूट सैलड आपका तैयार है और बहुत टेस्टी लगता है। लाइक ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी एंड योगर्ट को अगर आप ग्राइंड कर दो एंड उसको फ्रीज कर दो, अपने चॉइस का कोई भी स्वीटनर डाल लेना, स्टीविया या मॉन्क फ्रूट, एंड इट लिटरली टेस्ट लाइक फ्रूट आइसक्रीम। तो वो आपको सेटिस्फैक्शन भी मिलता है कि ये चीज आपने घर में खुद बनाई है, आपको पता है उसमें कितनी कैलोरीज हैं, उसमें कितना ऑयल है, उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, तो आप उसे ब्रेक डाउन कर सकते
सकते हो और इंजॉय भी करोगे कि वो आपने खुद बनाया है। एंड जब आपको उसके रिजल्ट्स मिलेंगे ना, तो फिर आपका मन ही नहीं करेगा कि आप कुछ भी बाहर का ऐसे मंगा के खाओ। लाइक पॉइंट नंबर 1, मुझे स्किन में मेरी बहुत ही ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिखी। मेरी रेडनेस में, मेरे एक्ने में या मेरे टेक्सचर में मुझे बहुत इंप्रूवमेंट दिखी। वो आफ्टर 2 मंथ्स दिखी। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, 21 डेज़ में मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखा था। बट जैसे-जैसे टाइम जाता गया तो मुझे इंप्रूवमेंट दिखी है मेरे स्किन टेक्सचर में। सेकंड, मुझे मेरा इन्फ्लेमेशन बहुत ही ज़्यादा चला गया। लाइक मेरे ब्लोटिंग रहती थी, मेरी ये चीज़ कभी ऐसी जॉ लाइन मेरी रहती ही नहीं थी। मतलब ये चीज़ मेरी पफ़ी-पफ़ी हमेशा रहता था। सो वो काफ़ी हद तक चला गया है। एंड यहाँ पे खाली बात शुगर की नहीं है। ऑब्वियसली मैंने डाइट किया है, मैंने बाहर का जंक फूड नहीं खाया है। कोई भी पिज़्ज़ा हो, बर्गर हो, सब में शुगर होती है, तो आपको वो भी अवॉइड करना है। मेन कल्प्रिट शुगर नहीं है, मेन कल्प्रिट इंसुलिन है, जो आपकी बॉडी में एकदम से स्पाइक होता है और फैट स्टोरिंग हार्मोन बढ़ाता है। अगर आप बर्गर खाओगे, पिज़्ज़ा खाओगे तो भी आपका इंसुलिन स्पाइक होगा, फैट बॉडी में स्टोर होगा, पफिनेस होगी, इन्फ्लेमेशन होगा। सो होल पॉइंट इज अपने इंसुलिन लेवल को काम डाउन रखना है। मेरे एनर्जी लेवल्स यहाँ से यहाँ पहुंच गए। मुझे पूरे दिन नींद आया करती थी। लिटरली मैं रात में सोती थी और सुबह उठने में मुझे लगता था मेरा सर दर्द हो रहा है। अब मैं 7:38 तक मेरी आंख खुल जाती है। लाइक टचवुड, हमेशा आराम से आंख खुल जाती है। सो डिफिकल्ट था, बहुत डिफिकल्ट था। 3-4 दिन स्टार्टिंग में आपको लगेगा, तो आप शुगर के अल्टरनेटिव्स आप ट्राई करो। होपफुली जो भी क्रेविंग्स होती हैं वो अल्टरनेटिव्स खा करके सेटिस्फाई हो जाती हैं। बाकी अपना प्रोटीन, अपना फाइबर, अपनी मील्स टाइम पर लो, प्रॉपर वाटर इनटेक लो, तो जाकर के कहीं आपकी ये शुगर क्रेविंग बंद होगी। जस्ट ट्रीट योर बॉडी एज अ होल यूनिट। किसी एक चीज पे फोकस कर रहे हो, लाइक शुगर बंद कर दी है तो खाना भी टाइम पे नहीं खा रहे हैं, प्रोटीन फाइबर डाइट में है नहीं, पानी पी नहीं रहे हैं, सोए जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी वो एनर्जी नहीं ला पाएगी। तो अपनी मील्स टाइम पे लेना, वाटर इनटेक प्रॉपर करना, फाइबर प्रोटीन हर चीज टाइमली लोगे, वर्कआउट करोगे, तो जाकर के आपका वेट लॉस होगा एंड इन्फ्लेमेशन रिड्यूस होगी, आपकी बॉडी में एनर्जी आएगी। ऑफ कोर्स आई हैड स्मॉल स्लिप अप्स, बट the best part, I started all over again and realized that I don't need sugar every day. So if you are someone like me who loves sweets like crazy and you think you can't live without them, like after every meal you feel like कि हाँ मुझे कुछ मीठा खाना है और मुझसे मीठा नहीं छोड़ा जाता, then bro, trust me, if I can, then literally कोई भी कर सकता है. I know it's hard for few days, but totally worth it. And if you're watching till here, then thank you so much and subscribe to my channel. Hit the bell icon for more such videos. See you very soon. Take care of yourself. Bye bye.